नमस्कार। एक रात वो गया जहाँ बात रोक के आज भी रुका हूँ वही रात रोक के। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज अब नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की मोटिवेशन स्टोरी है एक लड़के की जो अपने परिवार के साथ रहता है, और जब वो परिवार के साथ रहता है तो उसका परिवार बड़ा ही अच्छा होता है। और उसके पिता एक जोहरी होते हैं, वो जोहरी का काम करते हैं और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई होती है। तो होता क्या है कि समय और परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं रहती हैं और समय बदलता है, और जैसे ही समय बदलता है उसके पिताजी की तबीयत ख़राब हो जाती है। दिन ब दिन पिताजी की तबीयत ख़राब होती है और तबीयत ख़राब होने के कारण वह उसका जो सारा पैसा होता है वह सारे अपने पिताजी की बीमारी में लग जाता है और वह बहुत परेशान होता है। घर की हालत भी ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे उसके पिताजी की हालत और बिगड़ती जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि उसके पिताजी जो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब जब पिताजी इस दुनिया को छोड़कर घर चले जाते हैं तो होता क्या है कि हालात और बिगड़ने लगते हैं, स्थितियाँ परिस्थितियाँ और भी ख़राब होने लगती हैं। अब क्या किया जाए जिससे कि घर का खर्चा चले। अब काम ढूंढने से ऐसे मिलता नहीं है, तो जो माँ थी, माँ ने अपने सारे जेवर और गहने और दुकान और सारी चीज़ें बेच दी थी। और घर में और भी छोटी 3 बच्चियाँ थी, साथ में वो बड़ा लड़का था। घर का खर्च कैसे चलता है, और जो उधार कर्ज वाले लोग थे वो भी परेशान कर रहे थे। तो माँ ने सोचा कि उसके पास एक पुराना गहना, एक जेवर रखा हुआ था, एक गले का हार रखा हुआ था। उसने सोचा लाओ मैं इसको बेच दूं, और वह जेवर लेकर उस लड़के के पास जाती है और कहती है जाओ अपने चाचा के पास जाओ और चाचा को दिखाओ, तुम्हारे चाचा भी एक जोहरी है और बहुत अच्छे जोहरी है, और इसे देखकर तुम्हें जो भी दे देंगे वो पैसा लेकर तुम आ जाना और थोड़े दिन घर का खर्च चलेगा, फिर देखते हैं आगे क्या किया जाए। वो लड़का उसको लेकर जाता है और जाने के बाद अपने चाचा को दिखाता है। चाचा उसको देखते हैं। चाचा देखने के बाद कहते हैं देखो बेटा, अभी मंदी का दौर है, अगर मैं तुम्हारा ये जेवर जो है, तुम्हारे गले का हार बेचता हूँ तो इसके भी बहुत कम पैसे मिलेंगे। तुम एक काम करो, जब बाज़ार सही हो जाए और इसके मूल्य अधिक मिले तब आकर मैं तुम्हारा ये सब बेच दूंगा। और फिलहाल मुझे अभी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है, एक ईमानदार व्यक्ति की ज़रूरत है जिससे हमारा भी उद्योग धंधा और ज़्यादा फैले, और हमें भी ज़रूरत है। तो कहता ठीक है कोई बात नहीं चाचा, मुझे रख लो। तो वह जो होता है उसको अपने पास रख लेता है और थोड़ा दिन काम करता है। धीरे धीरे लड़का बहुत मेहनती होता है, इतना ज़्यादा मेहनती होता है, मेहनत करने के बाद उसकी ख्याति भी अपने पिताजी की तरह दूर दूर तक फैलने लगती है। और वह जो होता है अच्छे अच्छे जेवरों की पहचान कर लेता है, हर अच्छे पत्थरों की पहचान कर लेता है। एक दिन जब उसकी घर की माली हालत सही हो जाती है और उसकी बहनें भी पढ़ने लगती है और घर में कोई कमी नहीं होती है, तो उसका चाचा कहता है ठीक है बेटा जाओ, आज वो अब बाज़ार बिल्कुल सही है, तुम जाओ अपने जो तुम्हारी माँ ने हार दिया था उसको ले आओ, आज हम उसी को बेचेंगे। तो वो लड़का जाता है और अपनी माँ के हाथों से हार लेता है और देखता है हाथ को और कहता है माँ ये हार तो नकली है। और अपने चाचा के पास जाता है और चाचा से पूछता है चाचा तुम मुझे उस समय भी बता सकते थे कि ये हार नकली है, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। चाचा ऐसा तुमने क्यों किया? तो कहता है बेटा मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर मैं उस समय तुम्हें बताता ये हार नकली है तो तुम यही सोचते कि चाचा मेरी जो ख़राब हालत का फ़ायदा उठाना चाहते, इसलिए मैंने हार तुम्हारे हाथों घर भिजवा दिया। अब तुम खुद एक जोहरी हो, एक बड़े जोहरी हो, तुम पहचान सकते हो क्या नकली और क्या असली है। तो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, होता है जीवन में हमें कम ज्ञान की वजह से और इधर उधर की फालतू की चीज़ों की वजह से हम जीवन में बहुत सारी चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं। और उन चीज़ों को जब हम पहचान पाते हैं, जब हम एक वक्त आ जाता है और जब हम परिपक्व हो जाते हैं और ज्ञानी हो जाते हैं, तब हम उन चीज़ों को पहचान पाते हैं और एक वक्त पे हम उन चीज़ों को नहीं पहचान पाते हैं। तो और बाद में जब हम उन चीज़ों को पहचानते हैं तो हमें बड़ा अफसोस होता है कि हमने किन चीज़ों को खो दिया है या हमसे कौन सी बड़ी गलती हो गई। तो प्यारे बच्चों, वक्त और हालात सारी चीज़ों की पहचान करा देते, कौन अपना है कौन पराया है, क्या सही है क्या गलत है। तो प्यारे बच्चों पढ़ते रहें, बढ़ते रहें आगे, और ज़रूर बताइएगा आज की मेरी स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको आज मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।